घमंड ना करना, ज़िंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। जो बच्चे इस साल यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये निर्देश पढ़ लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, निर्देश पढ़ लेना, कोई बात नहीं। सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि राइस टेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकराय अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। यानी कि राइस टेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकरव अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था, वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बासमती चावल जो होता है वो पूरी दुनिया में अपनी खुशबू के लिए फेमस होता है। ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बस इतना ही है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनरल नॉलेज के 38 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, बाकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपकी बच गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था और वो थे ये वाले प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। इज़ अ राइट ऑप्शन, सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो सिंपल सी बात है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसे मान के चलो कि प्रैक्टिस करनी है कितने क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे थे, ये जो है ना, ये ए पे टिक लगा दो, पिटोरिया। पिटोरिया इज़ अ राइट ऑप्शन, वो पिटोरिया में जा रहे थे बेचारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। निम्नलिखित में से नेत्रिय का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, गरबा या बिहू? बिहू इज़ ए राइट ऑप्शन, सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 पहले पढ़ लो, क्वेश्चन 5 पहले पढ़ो, फिर उसका राइट ऑप्शन देने की कोशिश करना। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो ये जो सी है ना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये इसके द्वारा, ठीक है, इस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। क्वेश्चन 6 देखो ज़रा। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, बात बिल्कुल सही है। जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है, अरे वाह, पश्चिम बंगाल के नाम से, पंजाब के नाम से, बिहार के नाम से, आंध्र प्रदेश के नाम से, यानी कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। तो बिहार के नाम से जाना जाता है। ये बिहार के नाम से पक्का, इसी पे टिक लगा दूँ? हाँ लगा दो सर, बिहार के नाम से जाना जाता है, यही राइट ऑप्शन है इसका। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो जो ये देख रहे हो ना आप, ए नंबर, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इससे इस संगठन का सदस्य ये नहीं है भारत जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कोरम विश्व कप जीता? केरम विश्व कप जीता। तो केरम नहीं होता, केरम तो देखा होगा आपने, खेला भी ज़रूर होगा। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? तो जो ये भारत है ना, भारत की महिला ने। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पे आप टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 100वां स्थान है, लगा लो हिसाब, 100वां स्थान। अब तो पता नहीं कितना हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया है। यार इतने नाम क्यों चेंज कर देते हैं?
है भाई, या तो कोई नई चीज़ बनी हो तो उसका नया नाम रखो, नाम चेंज करने की क्या ज़रूरत है। ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया है। सूडान, केन्या, तंजानिया, युगांडा। तो सूडान इज़ द राइट ऑप्शन। 10 का सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। हरमनप्रीत कौर। बी पे आप टिक लगा दो। ये थी, बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, आज भी ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है। अस्थिमज्जा, अग्नाशय, अपटुग्रंथि या तिल्ली। क्या लग रहा है आपको। तिल्ली इज़ ए राइट ऑप्शन। सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, देखते हैं आज कौन कौन इसका सही ऑप्शन देगा। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है। मिश्र धातु जो है ना गुलाब सोना, ये गुलाब सोना एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, इसमें सोने के अलावा अन्य कौन धातु शामिल है। तांबा शामिल होता है। डी पे आप टिक लगा दो। कॉपर इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, अच्छा 14 देखो ज़रा एक बार प्यार के साथ में। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। नाइलॉन 6 को। नाइलॉन 6 की जो इकाई होती है ना, एक लग इकाई जो होती है नाइलॉन 6 की एक लग इकाई, वो यही वाली होती है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम होती है। नाइलॉन 6 का एक लग जो होता है कैप्रोलैक्टम होता है। चलिए शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा है। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा वह क्या है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य की बीमा ml/t-3 बटा समय की बीमा t होती है। आप t को ऊपर लेके जाओगे तो ml/t-3। यहाँ बी पे टी लगा दो। पहली पॉइंट तो उन्होंने मिस्टेक कर रखी है। कभी भी बीमा को जब लिखते हैं ना तो बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, और इसने बड़ा कोष्ठक लगाया नहीं है, मतलब यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। तो बीमा को लिखते ही बड़े कोष्ठक में, ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देखो, कॉपर सल्फेट डॉट हाइड्रेट 2H2O डाईहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट डाईहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र है, यानी कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ये है इसका राइट ऑप्शन। जिप्सम पे टिक लगा दो। कहाँ है जिप्सम, ये रहा। जिप्सम पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 17 है हमारा। मदन मोहन मालवीय, आय है क्या दमदार क्वेश्चन है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, गोरखपुर में तो है, हाँ गोरखपुर में स्थित है। ए पे आप टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चिन्ह है। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 2 रुपये के इजी से इजी, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और पुराने पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मछली पे टिक लगा दो, मछली होती है। ठीक है, चलिए 18 का राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है, वो 80 सीटों का योगदान करता है उत्तर प्रदेश जो होता है। 20 देखो, माघ मेला के दिन शुरू होता है। माघ मेला जो होता है के दिन शुरू होता है। तो माघ मेला शुरू होता है मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। हाँ यार, मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है माघ मेला। अरे यार ये तो सबको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। अरे यार, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। आप बोलोगे वाराणसी में। ठीक है, बनारस, बनारसी इज़ ए राइट ऑप्शन। काशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। लखनऊ घराने की नींव द्वारा रखी गई थी बड़े गुलाम अली खान द्वारा, बख्शू खान द्वारा, बिस्मिल्लाह खान या अमजद अली खान। यहाँ पे आप बी पे टी लगा दो, बख्शू खान द्वारा। ठीक है, लखनऊ घराने की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला होता है। ए बी पे आप टिक लगा दो। एक लाल होता है और एक नीला होता है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में बहुत सारे पूछेगा, जिसको आप हंसते हंसते आंसर दे दोगे इसका राइट ऑप्शन ये है, इसका राइट ऑप्शन ये है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी
किस भाषा में है? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या उर्दू? तो अमीर खुसरो ने जो लिखा था ना वो ब्रज भाषा में लिखा था। यहाँ आप CPT लगा दो ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से किया गया था। 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को, ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और ये बहुत बहुत बड़े अवार्ड होते हैं, ये आसानी से हर किसी व्यक्ति को मिलते नहीं हैं। इसके लिए कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ खोना पड़ता है। GST में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया है? किस कर को शामिल किया गया? GST में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया? चुंगी कर को शामिल किया गया। ए पे टिक लगा दो आप। 27 देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप बोलोगे विश्व स्वास्थ्य दिवस। देखो, दिवस के हर एग्ज़ाम पेपर में एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछता ज़रूर है, और जब हमें ये पता है कि यहाँ से एक ना एक दिवस कन्फर्म आने वाला है, तो हमें क्यों छोड़ना हुआ? सारे के सारे दिवस जनवरी से दिसंबर तक जितने भी दिवस मनाए जाते हैं सब के सब याद कर लो, पढ़ लो, समझ गए। और एग्ज़ाम पेपर में एक या दो क्वेश्चन दिवस के आते ज़रूर हैं। बी पे आप टी लगा दो 7 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां। नियोन लैम्प का आविष्कारक द्वारा किया गया था। नियोन लैम्प का आविष्कारक यानी नियोन लैम्प का आविष्कार जॉर्जस यानी कि जॉर्जेस क्लाउड द्वारा किया गया था, ठीक है। नियोन लैम्प तो देखा होंगे, कोहरे को भेदने वाले लैम्प होते हैं। अगर आपको कोहरे में भी साफ साफ देखना है ना तो नियोन लैम्प पे आप जा सकते हो। चलिए तो ए पे टी लगा दो 28 का ए। 29 देख लेते हैं। एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम्स और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करती है। बायो, अवतार, सेल्फी, मुखौटा। सी पे आप टी लगाओ, सेल्फी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? वो इंडोनेशिया के निकटतम है या बांग्लादेश के? ए और सी दोनों में से कोई एक है। कौन सा लग रहा है आपको? सी नंबर, इंडोनेशिया इज़ द राइट ऑप्शन, यही है बिल्कुल। चलिए 31 देखते हैं। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बोलिविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या ब्राज़ील? ब्राज़ील की तो हो ही नहीं सकती, ये जो अर्जेंटीना है इसकी है, ठीक है। 31 का सी पे आप टिक लगा दो, अर्जेंटीना, ठीक है। 32 देखो ज़रा। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से याद कर लो, एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे, ध्यान देना। काजीरंगा का क्वेश्चन आता पेपर में। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? मणिपुर की, नागालैंड की, त्रिपुरा की या सिक्किम की? तो इम्फाल जो है वो राजधानी तो है, पर किसकी है ये बोलोगे आप? मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है, ठीक है। चलिए 34। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे अधिक दूर है? भुवनेश्वर जो है वो कर्क रेखा से सबसे अधिक दूर होता है। यहाँ पे आप डी पे टी लगा दो। 34 का डी नंबर, भुवनेश्वर शहर जो है वो कर्क रेखा से बहुत दूर है। 35 देख लेते हैं। चलो, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में या बिहार में? हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है नागालैंड में। ए पे आप टिक लगा दो, नागालैंडी बना दो, नागालैंडी। क्वेश्चन 36 देखो ज़रा। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। यानी कि निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम, इम्फाल, कोहिमा। डी पे आप टिक लगा दो, डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, इम्फाल, कोहिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37वां। महाराष्ट्र के पोल त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? जानवर की पूजा की जाती है। बी पे आप टिक लगाओ, वृषभ इज़ द राइट ऑप्शन, जिसको आप बोलते हो बुल, ठीक है। चलिए 38 देखते हैं।
भारत का संविधान भारत में महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा। तो ये जो तुम बी नंबर देख रहे हो ना, ये राष्ट्रपति, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सटीक ऑप्शन है। भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो यहाँ बी पे टिक लगा दो। तो कुल अब इसके बाद जो है ना, ये रीजनिंग के हमारे क्वेश्चन आ गए, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के यहाँ पर क्वेश्चन फंस जाते हैं। ये सारे के सारे पेपर में आपको भेज दूँगा। ठीक है, ये सब रीजनिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन फंस जाते हैं, उसके बाद में हिंदी क्वेश्चन आते हैं। बस आज के लिए इतना ही है। ये मैंने जी के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, बाकी आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस खुद से करनी है। PDF फाइल में आपको सेंड कर दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।